सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं जो अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोले जा रहे हैं पुनः पैक्ट होने के बाद में हिंदुओं और महात्मा गांधी का विशेष फोकस होता है। कांग्रेस और महात्मा गांधी मिलकर अस्पृश्यों के लिए क्या कुछ करते हैं, इस संबंध में यदि सच्चाई जाननी है तो आजकल के जो अंबेडकर संदेश इस समय हर दिन सुबह 5 बजे आपको आवाज का ऑफिशियल पर मिलता है, तो नियमित यदि आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोलने का जो प्रयास किया जा रहा है ये केवल और केवल एक नौटंकी है, एक ड्रामा है। सामान्य साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि यदि वास्तव में आप अस्पृश्यों के उद्धार को चाहते हैं कि अस्पृश्य उन्नति को प्राप्त करें, तो ऐसे में अस्पृश्यों को उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करें, साथ ही साथ नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें और राजनीतिक हक देने की बात करें। ये बात बाबा साहब कहते हैं। तो ऐसे में आज के अंबेडकर संदेश में क्या कुछ है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में आज हम बात करेंगे पेज नंबर 128 से 130 तक क्या कुछ लिखा है, कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि मैं आपकी अनुमति से शब्द इस निर्देश के साथ ही कि वह एक पखवाड़े में अपना प्रतिवेदन दे निकाल देता हूं। प्रस्ताव के शेष बचे भाग को और समिति की बैठक गठित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। ये यहाँ प्रस्ताव श्री रंगा अय्यर ने रखा है, जो अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोले जाने का विधेयक है, उस संबंध में प्रस्ताव रखा है। उसी का कुछ हिस्सा हमने आपके समक्ष रखा। वो आगे लिखते हैं कि महोदय, इस प्रस्ताव की सूचना देते समय मैं ये नहीं सोच सकता था कि हम एक पखवाड़ा पहले ही अदर में लटक जाएंगे, इसलिए मैं विधेयक की सीमाएं समझ सकता हूं। हमें प्रवर समिति तक पहुंचने का समय नहीं मिलेगा। मैं ये भी समझता हूं कि इस विषय में हमारे पास अभी अपनी राय व्यक्त करने का अवसर है। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने श्री सत्यमूर्ति से क्षमा मांग ली है, क्योंकि श्री मुदालियर इतनी तेजी से भाषण दे रहे थे और मेरी बात कह रहे थे, इसलिए मैं अपनी बात स्पष्ट करने की स्थिति में उस समय नहीं था। यदि मैं ऐसा करता तो श्री मुदालियर के भाषण में रुकावट डालता, जो कि गलत होता। मैं जानता हूं कि श्री सत्यमूर्ति ने जो मंदिर प्रवेश विधेयक के पक्ष में कभी नहीं रहे, कांग्रेस को उस विधेयक के हाथ खींच लेने के लिए तैयार कर लेने में सफलता प्राप्त कर ली है। मैं मद्रास के पत्र हिंदू में 16 अगस्त को श्री राजगोपालाचारी का जो बयान प्रकाशित हुआ था पढ़ रहा हूं। हिंदू मद्रास का बहुत उत्तरदायी अखबार है, क्योंकि ये तार द्वारा दिया गया साक्षात्कार नहीं था, बल्कि लिखित बयान है। मुझे विश्वास है कि श्री राजगोपालाचारी का बयान बहुत ही सच माना जाएगा। श्री राजगोपालाचारी अस्पृश्यों के साथ विश्वासघात करने के कारण जनता से माफी मांग रहे हैं। श्री गांधी के प्रमुख सिपह सालार होने के नाते उनका विश्वासघात रिकॉर्ड में अवश्य आ जाना चाहिए। उनका कहना है कि कुछ सनातनी हिंदुओं द्वारा प्रश्न उठाया गया है कि क्या कांग्रेस प्रत्याशी ये वचन देंगे कि कांग्रेस किसी भी ऐसे वैधानिक प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी जो धार्मिक कृत्यों के आड़े आएगा। इसी प्रकार के प्रश्न अन्य विषयों पर भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न केवल कांग्रेस प्रत्याशियों से पूछे जाते हैं। अन्य दलों के प्रत्याशियों और अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों से इस प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता। ये कांग्रेस के लिए बड़ी प्रशंसा की बात है। ये श्रीमान राजगोपालाचारी का बयान है। उस साधारण से विषय पर जनता की प्रशंसा के अनुरूप कार्य करने के बजाय लोकमत उभारने के लिए एक महान कांग्रेसी नेता अपने दामाद देवदास गांधी के साथ हमारे घर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बार बार मुझे दिल्ली बुलाया और कहा कि हम इस वैधानिक प्रस्ताव पर संयुक्त समर्थन की तलाश में हैं। अब शेक्सपियर की भाषा में केवड़े की तरह वह आदमी थूक कर चाट गया। दक्षिण के इस सूक्ष्म बुद्धि वाले व्यक्ति का कहना है कि राजनीतिक दलों की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रश्नों को लेकर भिन्न भिन्न नीतियां हैं। किसी एक समय में उन सभी को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। मान्यवर, ये कांग्रेसी नेता जनता की भावनाओं का सम्मान करने से डरता है, जो उसी की भड़काई हुई होती है। क्या कांग्रेस के लोग गुलाम हैं?
जो दलित और कमजोर लोगों के लिए कुछ कहने से डरते हैं वे गुलाम हैं। मिल्टन के अनुसार कहना और सीधे कहकर मुकर जाना सिद्ध करता है कि वह झूठा ही नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर कायर है। श्री राजगोपालाचारी आम चुनाव से पहले प्रत्येक मंच से जो भी कहा करते थे अब उससे मुकरते हैं। वह कहा करते थे कि इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सामाजिक मुद्दे लेकर चुनाव में गए हैं। ये कहने का अर्थ है कि वे जनता को उनके पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने के लिए गए हैं, जिन्हें उन्होंने गुमराह किया था, परंतु अब वे स्वयं दलदल में फंस गए हैं। लॉर्ड विलिंगटन से असेंबली भंग कर उन्हें दलदल से बचा लिया और संवैधानिक व्यवसाय होने के नाते संवैधानिकता के मार्ग पर लाकर सुरक्षित कर दिया। इसलिए वे अपने दोषों से बच गए और अब विधानमंडल में अधिक से अधिक संख्या में आने की चालें चल रहे हैं। यदि वे मंदिर प्रवेश विधेयक अथवा अस्पृश्यता के प्रश्न को लेकर चले होते तो उन्हें शायद बहुत से मतों से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा वह नहीं था। श्री गांधी द्वारा सार्वजनिक रूप से मेरा विरोध किए जाने के बावजूद मैंने ये कहा था, मैंने उस समय भी यही कहा था कि जब शंकराचार्य मालाबार में स्थित पालघाट में मेरे भाई के घर पर ठहरे हुए थे, मेरा भाई विधेयक का विरोध करने के लिए प्रतिनिधिमंडल बनाकर वायसराय के पास आया। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि मालाबार में सुधारक बहुमत में नहीं है, सुधारक कहीं पर भी बहुमत में नहीं है, परंतु वे बहुमत को अपने पक्ष में रखकर विश्वास रखते हैं। तब मैंने कहा कि मालाबार में गुरुवायूर मंदिर के संबंध में कांग्रेसियों ने जनमत संग्रह कराया, उसका कोई भी परिणाम हो सकता है। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि मालाबार में मंदिर जाने वालों का बहुमत मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश के पक्ष में था, परंतु उनके पक्ष में लड़ने के लिए तैयार था, उसके पक्ष में तर्क वितर्क करने के लिए तैयार था, उन्हें मनाने और उन्हीं के हित में उन्हें तैयार करने के पक्ष में था, क्योंकि मैं समझता हूं कि अस्पृश्य मेरे ही समाज का अंग है। महोदय, यदि मेरे समाज के 1/3 भाग को धर्म के नाम पर बहिष्कृत हुआ पड़ा रहना है तो मैं समझता हूं कि ऐसे समाज को जीवित रहने का ही अधिकार नहीं है। ये इस विचार से कि हिंदू जाति संगठित हो, इस विचार से भी कि भविष्य में हिंदू जाति का उत्थान हो जैसा कि उसका अतीत रहा है। जब वैदिक काल में अस्पृश्यता नाम की कोई चीज नहीं थी, मैं उनके हक के लिए लड़ रहा हूं। अब मैं समझता हूं कि जो कांग्रेसी कल अस्पृश्यता के संबंध में जितने उत्सुक थे आज उतने ही उदासीन है। श्री राजगोपालाचारी ने किस प्रकार मंदिर प्रवेश विधेयक की अर्थी पर रस्सी लपेट दी, जैसा कि राज बहादुर कृष्णाचारी, कोलेगोंड के राजा साहेब और सर सत्यचरण मुखर्जी जो देश में सनातनी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे भी संभवतः ये कहना पसंद करेंगे। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश यहीं पर रोकेंगे। पहला प्रश्न, मद्रास का बहुत उत्तरदायी अखबार का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन, गुलाम कौन है? आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के जवाब का बेसब्री से इंतजार हमें रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।